जो विरोध कर रहा है वो या तो भाजपा के द्वारा चलाए गए मुहिम से दिग्भ्रमित हैं या BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग होंगे। तभी झारखंड का बेटा बेटी जानता है हेमंत सोरेन है, तभी उनकी भविष्य सुरक्षित है, नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ का आदमी आएगा। अभी कर्नाटक से बोला कि मुख्यमंत्री बना देंगे ये लोग। हम अधिकृत हैं, हम कानून बनाएं और तुरंत आप उसको अदालत में चुनौती दे के आप उसको निरस्त करा दीजिएगा। कानून 9वीं अनुसूची के तहत बनेगा तो उसमें अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है। किससे जनमत संग्रह कर लिए मुख्यमंत्री जी? और ये क्या ऑप्शन दूगो दिए कि मरोगे कि उम्र कैद चाहिए, तो सब बच्चा लोग चुन लिया। बोले तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए था ना, चाहे छात्र लोग से पूछना चाहिए था ना कि तुम क्या चाहते हो। ये बोले दूगो में से चुनो, फांसी का सजा या उम्र कैद। ट्विटर कैंपेन में कौन लोग हैं आप उसको देखिए। युवा लोग है। युवा कौन है? भारतीय जनता युवा मोर्चा का लोग है होगा, सब बाहरी लोग होगा। देखिए दिग्भ्रमित करता है ये लोग मिसगाइड करता है। किसी तरह उलझा के रखो, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लोकप्रिय कामों को रोका जाए। नियोजन नीति और स्थानीय नीति शायद झारखंड की ऐसी स्थिति बन गई है इन दोनों मुद्दों पर कि जितना इसका इलाज होता है जख्म उतना बढ़ता चला जाता है, बीमारी उतनी बढ़ती चली जाती है। आज झारखंड के बेरोजगार युवाओं ने पूरा ट्रेंड कर दिया है 60-40 नहीं चलता। हमारे साथ JMM के नेता मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, 60-40 नहीं चलता, जिसके लिए आप लोग खस्सी काटे पाठा काटे वही मुंह फुलाए हुए, कैसे होगा? देखिए झारखंड में पहली बार एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने शासन की बागडोर संभाली। यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में कैसे 100% उनकी बहाली हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो आप झूठ बोल दिए, कैमरा पे झूठ बोलने से पाप लगता है। नहीं, पाप तो उन लोगों को लगेगा जो एक ईमानदार मुख्यमंत्री के ईमानदार प्रयास में अड़चन डालते हैं। मैं वही बता रहा था। तो जो नीति पहले बनाई गई थी उस नीति को भाजपा के एक वरीय नेता ने अदालत में खड़े होकर चुनौती दे दी। अब ये कौन नया आप रमेश हेम्ब्रम। अच्छा, ये भाजपा का नेता है। अच्छा, पदाधिकारी हैं उनके। वो चुनौती देते हैं अदालत में, और जो नीति बनाई गई थी उस नीति में अगर वो लागू हो जाता तो मुझे लगता है कि एक भी बाहरी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती। तो एक बात हमरा बात समझिए, कोर्ट मतलब देखता है का कि वो भाजपा से कौन है, JMM से कौन है, उस पर निर्णय देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन देख के निर्णय देता है? सवाल तो ये उठेगा ना। आप लोग बार बार वो हेम्ब्रम जी को अगर भाजपा का नेता बता रहे हैं तो कोर्ट में क्या भाजपा बोलने से ज़्यादा ये पावर में केस लड़ा जाता है क्या? नहीं, आप विपक्ष के लोग हैं, आपने उसे चुनौती दी। आपकी मंशा क्या थी? अगर आप चुनौती नहीं देते, वो नीति लागू होती तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता, सरकारी नौकरियां मिलती। आपने प्रयास किया, चलिए अदालत ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, उसे वापस करने का आदेश दिया। सरकार ने पुनः एक बार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 50,000 से ज़्यादा युवाओं से एक रूबरू होते हुए उनका ऑडियो मैसेज मंगा के उनसे सलाह लिया, एक मैकेनिज्म तैयार करके। देखिए आप जो कह रहे हैं कि जनमत संग्रह किया सरकार ने सबका पक्ष जाना, स्टेक होल्डर का, और फिर निर्णय लिया। छात्र कह रहे हैं कि नहीं चलेगा ये। किससे जनमत संग्रह कर लिए मुख्यमंत्री जी? और ये क्या ऑप्शन दूगो दिए कि मरोगे कि उम्र कैद चाहिए, तो सब बच्चा लोग चुन लिया। बोले तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए था ना, चाहे छात्र लोग से पूछना चाहिए था ना कि तुम क्या चाहते हो। ये बोले दूगो में से चुनो, फांसी का सजा या उम्र कैद। बच्चा लोग का जिंदा रहेंगे, चलो उम्र कैद मंजूर है। नहीं, युवाओं से, बच्चों से उनके राय मशविरा किया गया, उनसे सलाह ली गई। उस सलाह के मद्देनज़र ही नियोजन नीति बना। अब उसमें ये ट्रेंड की बात आप लोग बोल रहे हैं, विरोध की बात बोल रहे हैं। हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आज पूरा ट्विटर कैंपेन चला है युवा कैंपेन में। देखिए ट्विटर कैंपेन में कौन लोग हैं आप उसको देखिए। युवा लोग है। युवा कौन है? भारतीय जनता युवा मोर्चा का लोग है होगा, सब बाहरी लोग होगा। देखिए दिग्भ्रमित करता है ये लोग मिसगाइड करता है। किसी तरह उलझा के रखो,
लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लोकप्रिय कामों को रोका जाए, ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं देखा हूं ट्रेंड में, एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको पब्लिसिटी मिल जाएगा, एक व्यक्ति पोस्ट करता है फेसबुक में, वो पारा शिक्षक में भी पारा शिक्षक बन के घुस जाता है, वो चिकित्सा जो पारा चिकित्सा कर्मी है उसमें घुस के उसमें नेतागिरी करता है, छात्र में घुस के छात्र का राजनीति करता है। वो व्यक्ति अभी हाल में आज ज्वाइन किया है, उसको मैंने देखा। तो कैसे कैसे लोग हैं, और ये लोग भाजपा के चाल में कहीं ना कहीं फंसते दिखते हैं। जो भी युवा जितने भी संख्या में हो, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। भाजपा वाला कर रहा है। भाजपा जो विपक्ष के लोग हैं, जो देख रहे हैं कि आने वाला 20 सालों तक कोई राजनीतिक जगह नहीं मिलेगा इनको, हेमंत सोरेन जी की जो जनभावनाओं के अनुरूप काम करने की प्रतिबद्धता है, उससे बेचैनी है। भाजपा कह रही है कि ये परंपरा भी है और ये कानूनतः सही भी है कि अगर कोई पॉलिसी पे सरकार लाती है चलते विधानसभा के सत्र में, तो ये एक तो पहला कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर होना चाहिए तो सदन में बात रखनी चाहिए सत्ता पक्ष को कि हमने अमुक पॉलिसी लाई है, और बताना चाहिए। बोल रहा दोनों काम नहीं हुआ, ब्रीफिंग भी हो गया और हम लोग को बताया भी नहीं जा रहा है कि सदन में। इसका मतलब मन में कुछ चोर है, नहीं तो सरकार कहती कि देखिए हम ही पॉलिसी लेके आए हैं। देखिए कैसी परंपरा और कैसे कानून की बात करते हैं वो लोग। यहाँ तो स्पष्ट है कि कोई नीति जब सरकार लाती है, कैबिनेट से पास होता है, सबसे पहले मंत्रिपरिषद का विश्वास उस नीति को, उस नियम परिनियम को प्राप्त होता है। चालू सत्र है, अभी वो सदन में पेश होगा, और सदन अब होगा पेश। वही तो भाजपा बोल रही है, हम मुंह से सुनना चाहते क्या आया नहीं। देखिए अभी उन लोगों को पता है, पढ़ लिया है अखबार, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हम मुंह से सुने। अच्छी बात है पांडे जी, उस पर चर्चा होगी, सदन में होगी, सदन के पटल पर रखा जाएगा। आखिर वो विधेयक कानून का रूप लेगा तो सदन में तो रखा ही जाएगा, फिर राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा। जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन तो होगा ही। वहां जब चर्चा की बात होगी, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, ये सभी लोग वॉकआउट कर जाएंगे, ये चर्चा से भागेंगे, ये चर्चा से कतराएंगे, ये चर्चा नहीं करना चाहेंगे। अभी लोग चर्चा चाह रहा है, हाथ कंगन को आरती क्या, पर देखते जाइए। अभी तो सदन 13 तारीख से शुरू होगा, सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं चर्चा करिएगा। आपने तो 85 का कट ऑफ डेट दिया था, आज उसमें मंत्रिपरिषद में साइन किया था। जेएमएम की सरकार ने उस पर अभी तक सहमति बना के रखी है। नहीं, अभी तक सहमति नहीं बना के रखी है। अभी यहाँ नियोजन नीति को छोड़िए, 85 अगर स्थानीय की परिभाषा है तो कोई परिभाषा आप लोग दिए नया स्थानीय का, तो 85 ही मान्य है, उसको आप लोग डेमोलिश भी नहीं किए। नया कानून बनाते स्थानीय का तो वो अपने स्वतः खत्म हो जाता, कोई तो बनाए नहीं कानून। हम लोग बनाए, लेकिन उसे रोकने का प्रयास किया गया, और अभी आप उसमें लिखे हैं कि ये तब लागू होगा जब केंद्र सरकार से पास हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, तब से ये मान्य होगा। तो उसमें विलंब क्या है भाई? उसमें विलंब क्यों होगा? केंद्र की सरकार है, भाजपा के नेता हैं, क्यों मुंह में घी दही जमा हुआ है? भाजपा कह रही है कि स्थानीय और नियोजन के लिए सरकार अधिकृत है, राज्य सरकार, उसको केंद्र के पाले में क्यों डाल रही है? हम अधिकृत हैं, हम कानून बनाएं और तुरंत आप उसको अदालत में चुनौती दे के आप उसको निरस्त करा दीजिएगा। कानून 9वीं अनुसूची के तहत बनेगा तो उसमें अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है, ये मानना है हम लोगों का। जो भी काम हो पुख्ता हो, फुल प्रूफ हो। पांडे जी, तब तो ये बात हो गया ना, वो कहावत है ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। 9 मन तेल होगा क्यों नहीं? ये लोग स्पष्ट बोले ना कि हम विरोध करते हैं इसका, वो वापस कर दे। केंद्र सरकार दबा के क्यों बैठा है? सरना धर्म कोड का मामला देख लीजिए, पिछड़ों का आरक्षण के बाद देख लीजिए, जिसे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है, वहां पर चुप्पी साथ के बैठ जाते हैं ये लोग। बोले तो स्पष्ट रूप से। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार को खाने का मन है बिरयानी ही, मजबूरी में अभी आप लोग चावल खा रहे हैं, अगर केंद्र पास कर देगा तो बिरयानी खाइएगा। ये रास्ता निकाले कि सिर्फ नौकरी मिल जाए युवाओं को। देखिए, युवाओं को नौकरी देने का काम, जैसे सरकार बनी 5 साल 4 साल का जो बैकलॉग था 5 साल का जेपीएससी का, सारी परीक्षा को एक में समेट करके परीक्षा लेने का काम किया इस सरकार ने, और सभी को नौकरियां दे दी, सभी जॉब कर रहे हैं।
ये प्रतिबद्धता देखिए, पिछले 5 साल में कोई बीजेपीएससी नहीं हुआ था। अच्छा लोग तो हमको वो वाला वीडियो क्लिप सुनाता है ना, जिसमें मुख्यमंत्री कहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये जेपीएससी रद्द करेंगे, फिर से निकालेंगे, कहे फिर उसी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए। तो बोले प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री जी की नहीं दिखती है। नहीं, उसके बाद तो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, हाँ, 7 से 10 की बिल्कुल, और सभी को नौकरियां भी मिली। उस समय तो कोई नहीं जानता था कि कोरोना भी आएगा, 2 साल हमको कोरोना में भी अफेक्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो काम हेमंत जी ने किया है, विरोधी तो विरोध करेंगे, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुके हैं युवा मुख्यमंत्री अपने क्रियाकलापों से। उन्होंने जो काम किए हैं, आज अच्छा लोग विरोध कर रहा है ना। आज तो आप तो ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। जो विरोध कर रहा है वो या तो भाजपा के द्वारा चलाए गए मुहिम से दिग्भ्रमित हैं, या BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग होंगे। सभी झारखंड का बेटा बेटी जानता है, हेमंत सोरेन है तभी उनकी भविष्य सुरक्षित है, नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ का आदमी आएगा। अभी कर्नाटक से बोला कि मुख्यमंत्री बना देंगे ये लोग। अरे भाजपा को समझिए। तो रघुवर जी का हम इंटरव्यू ले रहे थे, रघुवर जी ने कहा हम तो 100% रिजर्व कर दिए थे झारखंड के लिए, 85 ही कट ऑफ डेट, ये तो ओपन फॉर ऑल कर दिए। बोले झारखंड नहीं, पूरे भारत का कोई भी आदमी आके भर सकता है यहाँ। ऐसा कौन सा नीति था, कौन सा कट ऑफ डेट था? हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली होती है, 92% लोग झारखंड से बाहर के, वो भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार के। कौन सा नीति था रघुवर जी? रघुवर जी बोलते हैं कि सरकार इनके पास है, लिस्ट जारी कर दे सबका कि इतने लोग बहाल हुए हैं, इनका आधार कार्ड नंबर ये है, इनका मोबाइल नंबर ये है और इनका पता ये है, यहाँ के नहीं है। बोल रहे ये खाली हंगामा किया जा रहा है, झूठ फरेब मेरी छवि को खराब करके ये लोग सत्ता में आ गए, अब कर नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए। ये बात अभी थोड़ी ही उठ रहा है, ये तो जब सत्ता में थे तभी उठा था, और आप जैसे मीडिया बंधुओं ने ही हम लोग के संज्ञान में लाया था। लेकिन कह रहे कि वो सरकार, वो बोली कि सरकार मतलब उस समय जेएमएम ने लोगों को गलत धारणा दे दिया। बोला कांट का हांडी जो है एक बार चढ़ा ली जेएमएम, अब बोल रहे रघुवर जी दोबारा नहीं चढ़े। अगर वैसा था उस समय तो सरकार उनकी थी, आधार कार्ड के अनुसार पूरा लिस्ट पब्लिश कर देते। पीआरडी में तो लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने खर्चा किया था, एक आध पन्ना अखबारों को मिल जाता, आप लोग को भी कुछ ऐड मिलता, चला देते पूरा कि कौन किसका आधार कार्ड कहाँ का है। मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ उस समय सच्चाई थी। आज 92% लोग बाहर के लोग नियोजित हुए थे, झारखंड इसीलिए अलग हुआ था क्या? इसीलिए आप कह रहे हैं कि 60-40 ठीक है। देखिए 60-40 में क्या है, उनके उसके अंदर अंतर्निहित बातें, उस पर चर्चा होगी, सदन के पटल पर रखा जाएगा। मैं इतना जरूर सुनिश्चित करूंगा, नीतियां जो बने, लेकिन प्रतिबद्धता सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की यही है, 100% झारखंडी लड़का लड़कियों को बहाल करेंगे। तो रघुवर जी कह रहे हैं 85 में भी तो 60-40 का हिसाब रहेगा, 60% तो रिजर्व कैटेगरी है। बोले वो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री नहीं बदल पाएंगे, तो रघुवर जी कैसे 92% बाहरी कर दिए? बोले यही तो भ्रम है। क्या हमने ST-SC को रिजर्वेशन नहीं दिया? क्या OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया? क्या EWS को नहीं दिया? बोले 60 तो मेरे में भी था, लेकिन 40 में भी हम सिर्फ झारखंडी के लिए रिजर्व किए थे, और सरकार लड़ने से पहले कोर्ट में कही कि हाँ गलत है फैसला। सब किए तो 92% कैसे आ गए? वही आंकड़ा तो का लोग कैसे गलत आंकड़ा है, तो सरकार उनकी थी, क्यों नहीं खंडन किए? जो मीडिया ग्रुप चलाया था केस कर देते उस पर, पूरा तो वायरल था उस समय, सदन में भी चर्चा हुआ, बहस हुआ, हंगामा हुआ, तो सब कुछ तो क्रिस्टल क्लियर है। आज भी वो विपक्ष में है, इश्तेहार जारी कर दें कि कितने लोगों को लिए थे बहाली, कहाँ कहाँ के लोग हैं। अरे इनका बस चलता तो छत्तीसगढ़ के तमाम लोग को यहाँ नौकरियाँ मिल जाती, और झारखंड का बाल बच्चा बेटा बेटी रोड पर रहता है। तो आपको लग रहा है, पार्टी को ये विश्वास है कि जो सरकार ने अभी स्थानीय नियोजन नीति लाई है उससे झारखंडी हितों, झारखंडी अस्मिता की रक्षा होगी? बिल्कुल होगी, समय का इंतजार कीजिए, इसे कानून का रूप लेने दीजिए, इसे लागू होने दीजिए। हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है, हम सभी झारखंडी भाई बहनों को नौकरी देंगे, बाहर के लोगों की बहाली न हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। अभी झारखंडी कौन है पता है ना? झारखंडी तो हम लोग का डिक्शनरी में 32 का खतियान है। नहीं सरकार जो आखिरी सर्वे है। नहीं सरकार के खतियान में कौन सा है झारखंडी? 85 है, जो गलत नीति बनी हुई थे,
वो अभी भी है। अभी भी है, उसको हम निरस्त करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, पार्टी अपने सरकार का बचाव पूरी तरीके से कर रही है। कह रहे युवाओं के ट्रेंड और ट्रेंडिंग पॉलिसी पे मत जाइए। कह रही है रास्ता निकाला गया है झारखंडी युवाओं को नौकरी देने के लिए। जो युवा इसका विरोध कर रहे हैं, दरअसल या तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं या फिर उनके झांसे में आ गए हैं। कह रहे कि सरकार जब सदन में बात रखेगी अपनी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उस समय समझ में आएगा कि पॉलिसी झारखंडी अस्मिता की रक्षा करने वाली है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in